सभी दोस्तों को मेरा प्यार भरा प्रणाम। मैं उत्तराखंड चमोली डिस्ट्रिक्ट के खूबसूरत पिंडर घाटी देवाल क्षेत्र से हूँ। मेरे चैनल पर सभी लोगों का स्वागत है। आज मैं सुबह-सुबह अपने गांव के समीप पिंडर नदी के मुहाने पर आया हूँ। पिंडर नदी को देखते हुए मुझे केदारनाथ सिंह की कविता स्मरण हो रही है। नदियों का भारतीय समाज में विशेष महत्व है। नदियाँ भारतीय समाज के लिए जीवनदायिनी और पूजनीय रूप से जानी जाती हैं। केदारनाथ सिंह की नदी कविता अकाल में सारस संग्रह से ली गई है। यह कविता एक नदी के प्रवाह, जीवन और संस्कृति से जुड़ाव को दर्शाती है, जो जीवन के हर रूप में प्रेम और करुणा का अनुभव कराती है। इस कविता के अनुसार नदी एक स्थिर वस्तु न होकर जीवन की धारा की तरह निरंतर बहती रहती है और मानव जीवन को अर्थपूर्ण बनाती है। केदारनाथ की नदी कविता इस तरह से है। अगर धीरे चलो वह तुम्हें छू लेगी, दौड़ो तो छूट जाएगी नदी। अगर ले लो साथ वह चलती चली जाएगी कहीं भी, यहाँ तक कि कबाड़ी की दुकान तक भी छोड़ दो तो वही अंधेरे में करोड़ों तारों की आंखें बचाकर वह चुपके से रच लेगी एक समूची दुनिया। एक छोटे से घोंघे में प्यार करती है एक नदी। सच्चाई यह है कि तुम कहीं भी रहो, तुम्हें वर्ष के सबसे कठिन दिनों में भी प्यार करती है एक नदी। नदी जो इस समय नहीं है इस घर में, पर होगी जरूर कहीं न कहीं किसी चट्टाई या फूलदान के नीचे चुपचाप बहती हुई। जब सारा शहर सो जाए तो किवाड़ों पर कान लगा, धीरे धीरे सुनना कहीं आप आसपास एक मादा घड़ियाल की कराह की तरह सुनाई देगी एक नदी। इस इस तरह से मैंने केदारनाथ की कविता वीडियो के माध्यम से आपके सम्मुख रखा। मैं आपको वीडियो में पिंडर नदी का दृश्य इस तरह से दिखा रहा हूँ। इस तरह से लोग नदी किनारे लकड़ी को कलेक्ट करके अपने घरों में ले जाते हैं। मैं अभी पिंडर नदी के किनारे हूँ। इस समय नदी का जल स्तर बहुत कम। विभिन्न प्रकार के पत्थर दिखाई दे रहे हैं गोल आकार के, जिसमें रेड कलर, ब्लैक कलर, इस तरह से। दोस्तों यहाँ पे पूरा रेत कलेक्ट हो रखा है। इसमें आदमी जो है अगर पाँव रखेगा तो नीचे चला जाएगा, रेत के नीचे। इतना खतरनाक हो रखा है यहाँ पे। ये पिंडर नदी है दोस्तों। पिंडर नदी से ऊपर जो है हमारा गांव है। नदी किनारे पूरा रेत ही रेत है।
ये नदी किनारे मुझे एक पक्षी मिल गई है। इसे हमने अभी पानी पिलाया, ये सब भी उड़ नहीं पा रहे। हेलो दोस्तों, अभी हम पिंडर नदी से गांव की ओर आ गए हैं। पूरी चढ़ाई है पिंडर नदी से ऊपर के लिए। यहाँ पे रास्ते में तिल की फसल बो रखी है। और साथ में बगल वाले खेत में लोगों ने मंडुवे की फसल बो रखा है। इस तरह से हम नदी किनारे से अभी लकड़ी लेके अपने घर की ओर जा रहे हैं। दोस्तों, ये पूरी बांज की लकड़ी है, पूरी गीली है। इसका वेट 30 से 40 किलो है। चढ़ाई में बहुत टफ हो रहा है। ये बगल पे जो है दूसरे साइड पूरी मंडुवे की खेती है। ये यहाँ मंडुवा बो रखा है। अभी मैं चढ़ाई वाले रास्ते में जा रहा हूँ लकड़ी को लेके। दोस्तों, धूप खिली। दोस्तों, मैंने पानी पी लिया है। अब मैं यहाँ से अपने घर की ओर जाऊँगा लकड़ी को लेके। यहाँ से भी पूरी चढ़ाई है दोस्तों मेरे घर तक, सीढ़ीदार चढ़ाई। गाड़ी के सड़क मार्ग पे पहुँच गया हूँ। दोस्तों, इस तरह से लोग नदी किनारे से लकड़ी को लेकर अपने घर के छज्जों में इस तरह से लकड़ी को सुखाते हैं। फिर इसका प्रयोग खाना बनाने के लिए करते हैं घरों में। हेलो दोस्तों, लकड़ी लेके मैं घर पहुंच गया हूं नदी किनारे से। ये मैंने लकड़ियों को छत में डाल दिया है सुखाने के लिए। अब मैं नहाऊंगा थोड़ी देर में। दोस्तों, घर में अभी कोई नहीं है। यहाँ पे झुमोरा डाल रखा है थोड़ा सा। यहाँ पे हमने धान डाल रखे हैं सुखाने के लिए। ये रेड कलर के धान हैं, ये बीज के लिए है। साथ में ये दूसरे कलर के धान हैं। घर में कोई नहीं है। मम्मी नीचे वाली खेत में जा रखी है अभी बगल पे। मम्मी नीचे वाले खेत में धान काट रही है, यहाँ पे मकान के नीचे। हेलो दोस्तों, इस तरह से यहाँ पे पितृ भोज ग्रहण करते हुए सभी लोग पितृ भोज पर आए हैं सभी। यहाँ पे मिर्ची का पेड़ उगा है। मेहनत करना
तो हमने पितृभोज ग्रहण कर लिया है, अब घर की ओर चलते हैं। फिर थोड़ा देरी में मार्केट जाएंगे। दीपू भाई इधर थाली लेके बाहर को, थोड़ी देर में हम मार्केट जाएंगे। हेलो दोस्तों, पितृभोज करने के बाद अब हम अपने घर की ओर जा रहे हैं। बहुत खतरनाक स्थिति हो रही है गाँव की। बरसाती सीजन में बहुत अधिक खतरनाक